सुप्रभात बच्चों, आज हम हमारी हिंदी व्याकरण पुस्तक से पाठ 2 हमारी वर्णमाला पढ़ेंगे। दिन भर हमारे मुंह से न जाने कितनी ध्वनियाँ निकलती होंगी। यही ध्वनियाँ जब लिखी या बोली जाती हैं तब वर्ण कहलाती हैं। तो आज हम इन्हीं ध्वनियों के बारे में जानेंगे और समझेंगे। अब हम वर्णमाला के अंतर्गत वर्ण को समझेंगे। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई अथवा ध्वनि जिसके और खंड नहीं किए जा सकते हैं, यानी जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, वर्ण या अक्षर कहलाती है। अब हम वर्णमाला को समझेंगे। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे फूलों की माला होती है, वैसे ही वर्णों की भी माला होती है। फूलों की माला का कोई निश्चित क्रम नहीं होता है, परंतु वर्णों की माला में निश्चित क्रम का पूरा ध्यान रखा जाता है। किसी भी वर्ण को आगे पीछे नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे वर्णों के प्रकार। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन। अब हम स्वर को समझेंगे। जो वर्ण किसी अन्य ध्वनि की सहायता के बिना उच्चारित हो सकते हों, वे स्वर कहलाते हैं। या हम यह भी कह सकते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े, वे स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में 11 होते हैं और वे कुछ इस प्रकार हैं। अ आ इ उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ। अंग और आहा को स्वर नहीं माना गया है। अंग और आहा अयोग्य कहलाते हैं। अब हम व्यंजन पढ़ेंगे। व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है, वे व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 33 है। बच्चों, आपने ध्यान दिया होगा कि जब हम स्वर का उच्चारण करते हैं तो हमें किसी भी वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, किंतु यदि हम व्यंजन का उच्चारण करेंगे तो हमें उसके उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। अब मैं इन व्यंजनों को आपको पढ़ के क्रमानुसार सुनाऊंगी। का, खा, गा, घा, अंगा। चा, छा, जा, झा, इया। टा, ठा, डा, ढा, अणा। ता, था, दा, धा, ना। पा, फा, बा, भा, मा। या, रा, ला, वा। शा, सा, सा, हा। ये हमारे 33 व्यंजन हैं। बच्चों, अब हम संयुक्त व्यंजन के बारे में जानेंगे। संयुक्त व्यंजन, जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर संयुक्त का अर्थ होता है जुड़ा हुआ या जुड़ना या मिलना। तो इस प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 व्यंजनों के मेल से यहाँ पर एक संयुक्त व्यंजन का निर्माण हुआ है। संयुक्त व्यंजन संख्या में 4 होते हैं और ये कुछ इस प्रकार हैं। छ, त्र,
ज्ञा श्रा। 6 यह का और शा के मेल से बनता है। का के नीचे आपको जो यह हलंत का चिन्ह दिखाई दे रहा है, यह हलंत का चिन्ह इस बात का सूचक है, हमें यह हलंत का चिन्ह यह बता रहा है कि यहाँ पर व्यंजन आधा है, यानी कि यह का आधा है। जब इस का में हमने शा को जोड़ा तो छा का निर्माण हुआ। इसी प्रकार ता हलंत रा बराबर त्रा, जा हलंत प्लस या बराबर ज्ञा और शा प्लस रा बराबर श्रा। तो इस प्रकार से इन चारों संयुक्त व्यंजन का निर्माण हुआ। बच्चों, यह बात ध्यान देने योग्य है कि जब दो व्यंजन मिलते हैं तो संयुक्त व्यंजन का निर्माण होता है, लेकिन जब स्वर और व्यंजन आपस में मिलते हैं तो स्वर मात्रा के रूप में लिखा जाता है। चलिए अब हम संयुक्त व्यंजन की परिभाषा जानेंगे। ये वर्ण दो व्यंजनों के मेल से बने हैं, किंतु स्वतंत्र रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इन्हें संयुक्त अक्षर भी कहा जाता है। बच्चों, आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने लाल घेरे में दो अन्य वर्ण भी लिखे हुए हैं। इन्हें हम उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं, ड़ा और ढा। इनके नीचे यहाँ बिंदियाँ लगी हुई हैं और इन्हें हम उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने इन व्यंजनों के बारे में समझा। बच्चों, प्रत्येक व्यंजन वर्ण में आ स्वर मिला रहता है, तभी व्यंजन पूर्ण होता है। जैसा मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि व्यंजन स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं। चलिए एक बार पुनः मैं आपको इसका वर्गीकरण और समझा देती हूँ कि हमारी हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं, जिसमें 11 स्वर हैं, 2 अयोगवा हैं, 33 व्यंजन हैं, 4 संयुक्त व्यंजन हैं और 2 उत्क्षिप्त व्यंजन हैं। इस प्रकार ये कुल संख्या में 52 वर्ण होते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को हमारी वर्णमाला यह पाठ बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।